चलिए बेटा देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कि शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं। इसके बाद और भी बचा है। रॉबर्ट कोच कोच जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस की खोज की, और 1882 में ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी इन 1905। 1905 में इस खोज के लिए उनको नोबेल की थी, इन्होंने खोज लिया बैक्टीरिया की खोज की थी, इस बैक्टीरिया की। अब मैं बात कर रहा हूँ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया से होता है। तो टीबी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, गलती से है ना टिक मत मार के आ जाना कि वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। समझ में आ गया? ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है। रॉबर्ट कोच जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मनी के, उन्होंने 1882 में इसकी खोज की। बेटे आप ऐसे क्यों नहीं घूम जाते, बड़े कंफर्टेबल रहते हैं आप, दीवार की तरफ पीट कर लो, कितना मजा आता है फिर आपको। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, आ गया भाई, एक मिनट, आगे भाई साहब, सिलेंडर भी तो देना होगा आपको। आपका करंट टूट गया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोल ही नहीं रहा था तो अभी क्या म्यूट क्या हुआ था ना। हाँ, थोड़ा वो एक और सिलेंडर वाला गया था बेटे, इसलिए सर सर आज के फोन में मैसेज आ रहे रंगाबाज गेमिंग जीटीए वाइस। सर मैंने तो सारे गेम छोड़ दिए ऑनलाइन। ये रंगा कौन है भाई, गेम क्या खेल रहे थे? सर मैं नहीं खेलता, मेरी बहन खेलती है, मैंने तो मुड़ा ही रखा है। तो इसकी सिस्टर को तो पहले ही डरा रखा है, सबके मास्टर बहुत मारता है। उसने डराया होगा मन ने चाहता है वो इस ट्यूशन में ना आए। चलिए ठीक है, नहीं आएगी वो। नहीं ये सर, पता चले सर कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, फिर हर्ष की कुटाई हो उसी के हाथ कमाने में। हाँ हर वो तो गुड़िया तब खुश रहेगी ना जब हर्ष कुट जाए। देखते हैं आगे बात करेंगे। जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच जो थे, उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया की खोज की। 1905 में केवल इस खोज के कारण उनको नोबेल प्राइज मिला। ट्यूबरकुलोसिस नोबेल प्राइज किस लिए दिया? अरे छोटा मोटा चीज समझते हैं क्या, एक चीज खोजना कितना, पूरी जिंदगी भर की मेहनत थी। Tuberculosis is caused by a bacterium called Mycobacterium tuberculosis। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है, उस बीमारी का कारण
बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। द बैक्टीरियम रिलीज अ टॉक्सिन कॉल्ड ट्यूबरक्यूलिन। ये जो बैक्टीरिया होता है एक जहर निकालता है, टॉक्सिन निकालता है, जिसको कि कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन। ये क्या होता है? टीबी कैन इफेक्ट ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। याद रखिएगा, केवल फेफड़ों को ही नहीं करता। नहीं कहते खांसते हैं टीबी में तो केवल फेफड़े, ऐसा नहीं है। टीबी हमारे पूरे बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है। किस तरह से? सच एज लंग्स, लिम्फ, ग्लैंड्स, बोन्स, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। इन सभी चीजों को ऑल करता है, बता रहे हैं। ऑल पार्ट्स कितनी है? In human beings, the infection of TB is spread by inhaling infected droplets released through coughing, sneezing, talking and spitting by a patient. कोई भी पेशेंट अगर छींक रहा है, खांस रहा है, बोल रहा है, तो उससे आपके अंदर ये जो बैक्टीरिया हैं इंटर कर सकते हैं थ्रू, क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। आप सांस लेते हो तो उससे आ जाएगा। The incubation period of TB include a few weeks to a few years. मतलब कि वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ सालों तक टिक सकता है। और टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। डॉट्स नाम की जो मेडिसिन है सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देती है ना, सरकारी अस्पतालों में। वहां पर आपको इसका बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से, जैसा सरकार ने समझा रखा है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, उस तरह अगर आप डोज लेते हो तो बिल्कुल आप लोग क्यों, दुश्मन कोई भी आदमी ठीक हो सकता है। ठीक है। सिम्टम क्या होता है? द पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस फील सिक एंड वीक। कमजोर फील करता है और बीमार सा महसूस करता है। देयर इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट। उसके अंदर जो शक्ति होती है और जो वजन होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। टाइपिकल फीवर पैटर्न एंड नाइट स्वेट्स आर ऑल्सो कॉमन। जैसे देखो, कभी कभी फीवर हमेशा रहेगा, टूटेगा, बुखार टूट जाएगा, फिर आ जाएगा, इस तरह से फील होगा। उसके साथ साथ रात में पसीना आना, है ना, ये कॉमन बात होती है। द सिम्टम ऑफ टीबी वेरी डेपनिंग डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है। इन द बॉडी देयर आर फॉलोइंग टू स्पेसिफिक साइट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। हमारे बॉडी के किस हिस्से में, ठीक है, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट टीबी से इफेक्टेड है या उसको इन्फेक्शन हुआ है, ये डिपेंड करता है। अब ये देखो, ये दो तरह का है। हमारे बॉडी में दो तरह से ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे पहला है लंग्स और पल्मोनरी टीबी, जो हमारे ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, उसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इसमें क्या होता है? The person suffer from pulmonary TB has continuous fever, persistent cough and produces blood stain sputum. जो कफ निकलेगा या जो वो स्पिट करेगा उसमें थूक आएगी, सॉरी क्या कहते हैं, उसमें ब्लड आएगा, है ना। खांसते हुए देखते हो ब्लड आ जाता है उसके, टीबी वाले बीमारी जो भी मरीज होते हैं उसको बार बार फीवर रहेगा, हमेशा वो खांसता रहेगा। टीबी में तो सबसे बड़ा सिम्टम है खांसना। खांसी जब 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक रहे तो टीबी का चेकअप करा लीजिए। ये सरकार बोलता था, हम नहीं बोलते हैं। सरकार बोलते हैं नहीं, सरकार बोलती है। सरकार स्त्रीलिंग होती है। द चेस्ट पेन एंड breathless are common features of patient of lungs TB. चेस्ट में पेन रहेगा और सांस दम फूलने लगेगा, सांस फूलने लगेगी, है ना, इस तरह का सिचुएशन बनेगा। When the tuberculosis bacteria get into the lungs, they set up a local inflammation and produce an abscess. This usually heals up and leaves a small patch of scar tissue which show up a X-ray photographs. In advanced stages of tuberculosis, large area of lungs are destroyed. देखिए, जहां पर भी अगर लंग्स में हमारा इन्फेक्शन हुआ है
ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, लंग्स के उस हिस्से में एक पैच बना देगा, धब्बा सा बना देगा। तो जब एक्सरे छाती की होती है ना, चेस्ट की, तो उसमें आपके जो फेफड़े आते हैं तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे धब्बे बने हैं। और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो आपके फेफड़े का और बड़ा हिस्सा में इन्फेक्शन फैलता जाएगा और वो हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो लीवर होता है ना और फेफड़ा, अगर कोई हिस्सा उसका इन्फेक्टेड हो जाए तो हम उस हिस्से को सर्जरी के थ्रू काट के बॉडी से बाहर कर सकते हैं और फिर भी हमारा काम चलता रहे। लेकिन किडनी में और हार्ट में ऐसा नहीं। अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं था क्या? चलो देखेंगे लिम्स ग्लैंड टीबी, ये क्या होता है? दूसरा सिम्टम्स ऑफ टीबी ऑफ lymph gland include swelling and tenderness of lymph gland, often in the leg, which may discharge secretion through the skin. लिम्स मतलब पांव बहुत स्वेलिंग हो जाएगी, पांव में लिम्ब जो होते हैं ना हमारे पांव, वो ज्यादा फूल जाएंगे और उससे सिक्रीशन होगा। मतलब कि उसको क्या कर सकते हैं, जैसे नहीं पानी छोड़ता है जिस तरह से, पानी से भरा है। हाँ हाँ बिल्कुल उस तरह का। तो ये होता है, लेकिन मोस्टली मैं आपको बता दूं अधिकतर लंग्स वाला ही टीबी मतलब मेन है, ठीक है ना, यही ज्यादा इन्फेक्शन भी होता है जल्दी, ये पाँव वाला तो बहुत कम ही होता है। बेटा आज इतना ही। कल इस चैप्टर को हम लोग एक सेकंड पहले देख ले कितना है इसमें, और कल खत्म हो जाएगा पक्का। हाँ कल खत्म हो जाएगा, कितना बाकी है? 3-4 पेज बाद कल खत्म हो जाएगा।